हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति उपयोगी होंगे। इन्हें सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि 2022 सी टेट में किस प्रकार से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सुनीता विलियम्स, बिछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। जो कर्णम मल्लेश्वरी है वह भारत की महिला वेटलिफ्टर हैं। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक। ऑप्शन बी गाजर, हल्दी, अदरक। ऑप्शन सी शकरकंदी, मूली, हल्दी। ऑप्शन डी गाजर, चुकंदर, मूली। राइट आंसर है ऑप्शन डी गाजर, चुकंदर, मूली। क्वेश्चन नंबर 3। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरातों के रेगिस्तानों में। राइट आंसर है ए अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी सुप्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत में नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। राइट आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। राइट आंसर है मलेरिया। जो कुनैन होती सिनकोना का पेड़ होता है उससे कुनैन नाम की दवा प्राप्त की जाती है जो कि मलेरिया में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 5। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर है स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के पूर्व में है। तो इस क्वेश्चन को पहले करेंगे हम। मान लो यहाँ पे आपका ये एक्स है, एक्स के पूर्व में डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स ए के पूर्व में है, यानी कि ए यहाँ पे हो गया। ये यहाँ पे आप यहाँ से उसके बाद कहते हैं 600 मीटर दूरी पर जाते हैं, फिर वो ए से बी पर जाते हैं जो दक्षिण में है, यानी कि इसको हम यहाँ कर लेते हैं और यहाँ बनाएंगे इसको। ये एक्स हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी पर जाते हैं, ये हो गया बी। इसके बाद ये जाते हैं 600 मीटर सी पर, ये यहाँ सी हो गया 120 किलोमीटर। इसके बाद ये जाते हैं वाई पर। तो यहाँ से दूरी हो गई अस्पताल के आपके यहाँ उत्तर पश्चिम में। इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिम बी। इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 7। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। राइट आंसर है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 8। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन बी केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक इसके पड़ोसी राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निपेनिथिस वह पौधा जो शिकार करता है
के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। ऑप्शन सी, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इनमें सही कथन है केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और डी, ए, बी और सी। राइट आंसर है ए और बी। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है, तो इसका ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण अध्ययन कक्षाएं 3 से 5 के बीच एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, सी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, डी, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। राइट आंसर है बी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ए, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी, दूसरी, तीसरी और चौथी की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी, कक्षा 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा 1 से दूसरी तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण का अध्ययन पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। राइट आंसर है सी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपक्रम है परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। राइट आंसर है सी, जानवर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। बी, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। सी, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना। डी, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। राइट आंसर है ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। इनमें ऑप्शन है ए, बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है, ए, सी और डी सही है, केवल सी सही है। राइट आंसर है इसका ए, बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? मछली यह पानी में पाई जाती है, कौवा हवा में उड़ सकता है, घड़ियाल ये भी पानी में, कछुआ तो इन सब में अलग है
कौवा। क्वेश्चन नंबर 17, पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। राइट आंसर है डी, मैना। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं वे रहते हैं। बी, ऑप्शन बी, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इसमें ए और बी सही है। ऑप्शन बी कहता है बी और सी सही है। ऑप्शन सी कहता है ए और सी सही है। ऑप्शन डी कहता है केवल सी सही है। इसका राइट आंसर है सी, ए और सी सही है, जिसमें कि ए और सी सही है, जिसमें कि राजस्थान के जो लोग हैं मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली नहीं, ये तो कार्तिक मास के अमावस को मनाई जाती है। होली, हाँ होली मनाई जाती है। महाशिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि भी अमावस्या को मनाई जाती है। ये भी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। इसका राइट आंसर यही लग रहा है मुझे। दीपावली आ गया इसमें नीचे वाले में डी में, तो इसका राइट आंसर होली जो है फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। रक्षाबंधन भी पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती भी पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? कर्नाटक, केरल, गुजरात। केरल का भी है, कर्नाटक का भी है, गुजरात का भी है। यही आंसर सही है, इसका राइट आंसर। तेलंगाना अंदर हो गया। उड़ीसा का लगा हुआ है आंध्र प्रदेश का, लेकिन तेलंगाना अंदर है। केरल का भी लगा हुआ है, कर्नाटक का, पश्चिम बंगाल का भी लगा हुआ है। इसमें 2 आंसर सही हो रहे हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसमें आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए किस एक का तट से क्षेत्र नहीं लगा हुआ। ठीक है ना, तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश का भी तट लगता है, कर्नाटक का भी लगता है, और इधर तमिलनाडु का भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ओडिशा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। राइट आंसर है इसका बी, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? काबुल, अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू। राइट आंसर है इसका बी, अबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। राइट आंसर है डी, काम और खेल। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। राइट आंसर है 24 का डी, यह इसके संबंध में सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, नहीं। पर्यावरण प्रकृति का अध्ययन एकीकृत अध्ययन है, ठीक बात है। बाल केंद्रित है, ये भी सही बात है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? किस्से, कहानियाँ,
पाठ्य पुस्तकों का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्या, कक्षा निर्देशन। राइट आंसर है इसका किस्से कहानियाँ। किस्से कहानियों के द्वारा जो है बच्चों को पर्यावरण से बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना। इसका राइट आंसर है सी, याद करना। जो पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक नहीं होना चाहिए वो होता है याद करना। जो न्याय और समानता ये सबसे ज़रूरी है पर्यावरण के लिए, सहभागिता भी ज़रूरी है और प्रश्न पूछना वो भी ज़रूरी है। केवल याद करने से ही पर्यावरण का आकलन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने को आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन है सीसीई, सीखने का समान अवसर, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। राइट आंसर है बी, सीखने के समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 28, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास। राइट आंसर है अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 29, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद। राइट आंसर है काला और सफ़ेद। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।